और अब है षष्टमी का जो श्राद्ध है, छठवीं का जो श्राद्ध है, वह घर में कभी दूध की कमी ना आने दे। ये छठवीं का श्राद्ध है। और याद रखना, जिन घरों में दुग्ध और दही मिलता है उस घर में पूर्वज और देवता तृप्त होते हैं। लेकिन आपको तो चाय की आदत है और मैं दूध पर बहुत जोर देता हूँ। मैंने पद्म पुराण में पढ़ा है, यदि किसी व्यक्ति को 21 दिन तक पेट में गोगब्य ना पहुंचे और ऐसा व्यक्ति प्राण छोड़ दे, यमराज के दूत उसके मुंह में बाथरूम करते हैं। ऐसा वर्णन है गरुण पुराण में। उसके मुंह में मल डाल देते हैं। इसलिए बूढ़ों को ज्यादा चाय नहीं, वृद्धों को जो मरणासन्न हैं उनके मुंह में कुछ चम्मच दूध गंगा जल डालते रहिए। एक बार फिर बोल रहा हूं, 21 दिन यदि किसी के पेट में, सुनिए बात हंस के मन निकालिए, मेरी बात सब प्रमाणित होती है, ऑल टोटली बात प्रमाणित। 21 दिन तक जिस व्यक्ति के मुख में गौगब्य नहीं पहुंचा, गौ माता की द्वारा कोई भी चीज नहीं पहुंची, और ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, यमराज के दूत अपनी विष्ठा और मूत्र उस जीव के मुंह में डालते। अब ऐसा कोई व्यक्ति चाय पीते ही पीते, शराब पीते ही पीते दुनिया छोड़ करके चला गया, उसने कभी दूध पिया ही नहीं। भैया तो अब बताएं, आप छठवीं का जरूरी है कि नहीं है श्राद्ध? बताएं जरूरी है कि नहीं? आज्ञाकारी संतान कौन नहीं चाहता? तो पंचमी का है कि नहीं? घर से बेटा रूठ करके ना चला जाए, घर छोड़ के ना चला जाए। चौथ का, चतुर्थी का श्राद्ध अब बताइए कि जरूरी है कि नहीं? ये जरूरी है। चौथ के श्राद्ध की दो महिमाएं, एक तो घर का बच्चा रूठ के ना जाए और दूसरा पशु की मृत्यु ना हो। ये ग्रंथ उस समय के लिखे गए हैं, उस समय पशुओं की संख्या ज्यादा होती थी। तो जब चतुर्थी का श्राद्ध किया जाता था तो सालों साल पशुओं की मौत नहीं होती। तो ये कितना बड़ा ये विधान बताया गया था इस श्राद्ध का। और आज नास्तिकता के बाजार में लोग सब कुछ खोए देते हैं। ऐसी हमारी वंदनीय संस्कृति। क्या ऐसा लगता है एक ब्राह्मण को जमाने में साल में 16 दिन आते हैं? ये 16 दिन तो हमारे लिए होली दिवाली जैसे प्रसन्नता से भरे हुए होने चाहिए। इसलिए कहा गया कि 16 दिन में मार्केट कम जाओ, बाजार कम जाओ, घूमने के लिए कम जाओ। 16 दिन घर में रह करके उन पूर्वजों को याद करो जिनकी वजह से तुम्हारा जन्म हुआ है, जिनकी वजह से तुम खा पी रहे हो, जिनकी वजह से ही तुम सुख और शांति के साथ जीवन का निर्माण कर रहे हो। इन 16 दिन में उनको याद कीजिए, इन 16 दिन में उनको स्मरण कीजिए। तो ये चतुर्थी, पंचमी और छठवीं, हमारा श्राद्ध छठवीं तक पहुंच गया है। अब उसके बाद में है अब सप्तमी। आप कहोगे हमारे यहाँ ब्राह्मण नहीं मिलते हैं, तो ब्राह्मण है ना गया जी में। सूर्य भगवान को यहाँ से अर्घ देते हैं, सूर्य नारायण वहां प्राप्त कर लेता है, ब्राह्मण को यहाँ जिमाया जाएगा, उसका पूरा असर पितृलोक में पहुंचेगा। ये पक्का पहुंचेगा। ये आपको मालूम है कि 11.5 महीने के बीच में परिवार में किसी की मृत्यु होती है तो कढ़ाई नहीं चढ़ाई जाती है। तो लौकिक बातों में भी सबको ये पता है, कहीं सोबड़ हाल फिलहाल में हो जाए तो भी श्राद्ध नहीं होता। लेकिन घर में ही तो आप कढ़ाई नहीं चढ़ा सकते, बाहर तीर्थ में जाकर, कहीं बाहर मंदिर में जाकर के, और आप ब्राह्मण को आप जिमा सकते हैं। और ये होना चाहिए कहीं भी, जैसे भी कैसे भी हो। इस कोरोना के काल में जिनके यहाँ से लोग दुनिया छोड़ छोड़ करके चले गए हैं, उनके निमित्त ब्राह्मण भोजन, उनके लिए जल, आज की कथा में मैं बताऊंगा, निवेदन करूंगा। ये पूर्वज अन्न और पानी से कितने प्रसन्न होते हैं। 100 श्लोक बोलूंगा इस बात की। एक बार जयकारा लगाइए, बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। सप्तमी का व्रत, वो सप्तमी का श्राद्ध करने से पकी हुई फसल के ऊपर ओले नहीं पड़ते, खेत खलियान में आग नहीं लगती, उनकी सुरक्षित जो फसल है वो घर में आती है। अब जो व्यापारी लोग हैं वो सप्तमी का करेंगे तो दुकान में ताले नहीं टूटेंगे, अग्नि प्रकोप नहीं होगा और दुकान से कोई सामान चुरा के नहीं ले जाएगा। तो खेती का इसमें मतलब है कि जिसका जिस प्रकार का कारोबार है, उसके जो पैसे को आवक की जो व्यवस्था है उसमें किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। बाजार में पैसा नहीं मारा जाएगा, उधारी नहीं मारी जाएगी, पैसा वापस आएगा। कृषक लोग हैं उनकी फसल ठीक से होगी, व्यापारी लोग हैं उनकी दुकान ठीक से चलेगी। ये सप्तमी के व्रत की, ये सप्तमी के श्राद्ध की महिमा है। अब बताओ ये जरूरी है कि नहीं?
है। जब दुकानें ही न चलेगी तो फिर पेट कैसे भरे जाएंगे, फसल ही नहीं होगी, परिवार का भरण पोषण कैसे चलेगा। तो उसके लिए ये सप्तमी का जिस दिन, अब तो सोचते हैं जी हमारे तो घर में इतने पूर्वज थे कि रोज श्राद्ध ही श्राद्ध करो। आपको पता है कि एक ऐसा परिवार जो कि बिल्कुल फैला हुआ परिवार है, लाखों रुपया शादी में खर्च करें, टेंट लगा दो बड़े बड़े, और आदमी बैठे हैं उसमें 25 तो टेंट खाने को दौड़ता है। आयोजन तो तभी तो अच्छे लगते हैं, नंद आवे, नंद की नंद आवे, ये सब आवे तभी तो फलता फूलता परिवार का। हमारे यहाँ तो रोज ही कढ़ाई चढ़ानी पड़ती है, रोज के ही श्राद्ध हैं। आपके ऊपर भगवान की कृपा है, आपके घर में रोज के श्राद्ध हैं। मैं तो कहना चाहूँगा कि रोज के श्राद्ध होने चाहिए, पूरे 16 दिन के ही होने चाहिए। ये सप्तमी की बात मैंने आपके बीच में, ये सप्तमी के श्राद्ध की महिमा, आपको आपके कारोबार में नुकसान ना हो, आपका पैसा बाजार में ना फंसे, आपके घर में धन की आवक हो। सप्तमी के व्रत की ये श्राद्ध की बड़ी बड़ी महिमाएं। अष्टमी, अष्टमी का ऐसा है कि जिस क्षेत्र में हाथ डाल दो वहीं आपको लाभ हो जाए। ये अष्टमी के श्राद्ध की महिमा है। कभी कभी लोग निर्णय नहीं ले पाते हम क्या करें क्या ना करें, लेकिन जो अष्टमी का श्राद्ध है, जिधर आपने कदम रख दिया वहीं तुम फलीभूत हो जाओगे, वहाँ लाभान लाभ, वहाँ पर लाभ की ही स्थिति होगी।